हेलो एवरीवन। तो चलिए अपनी क्लास करते हैं शुरू। एंड जो हमने अपनी पहली क्लास में किया था डिविजिबिलिटी रूल, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। जो हमने आज अपनी 9:30 वाली क्लास की थी, उसी से आगे डिविजिबिलिटी रूल तो हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 6 तक के डिविजिबिलिटी रूल कर लिए है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं 8 पे। 7 को मैं थोड़ा स्किप करूंगा, 7 लास्ट में समझेंगे, है ना। 8 के बारे में जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो देखो 4 का जैसे था ना, 4 में क्या था, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं, अगर वो 4 से मल्टीपल होते हैं दो नंबर, तो 4 की टेल में आते हैं ना। हमने क्या देखा था, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, अगर नंबर फॉर्म्ड बाय दो लास्ट डिजिट से अगर कोई नंबर फॉर्म हो रहा है और वो 4 से जा रहा है, तो 4 की टेबल में आ रहा है वो नंबर। ठीक है, तो वही 8 के लिए भी हमें करना है। क्लियर। तो 8 के लिए क्या था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 जो है वो होगा, इसको लिखो आप, अ नंबर if the number formed by अगर आपका नंबर बनता है फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट, फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं 813512, फिर 647800, फिर 14531247110। ठीक है, तो हमने देखा इतने बड़े बड़े नंबर है, ये जाएगा 8 से कि नहीं जाएगा उस पर देखते हैं। ये 8 से जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट है 512, और 512 8 की टेबल में आता है ना। हमने क्या देखा, 8 6 48, 11 में से 8 गए 3, और 8 4 32, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो यानी कि पूरा नंबर 8 से जाएगा। फिर उसी में आ जाते हैं 800, तो आप पता लग रहा है आपको, लास्ट 3 8 की टेबल में आएगा 800। फिर इस पे आ जाओ 144, क्या 144 8 की टेबल में आता है? तो आपने देखा 8 1 8, 8 2 16, तो 8 1 8, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए कितना होता है? 6 होता है ना। फिर 4, फिर 8 8 64, तो 8 8 64 भी होता है, यस। तो यानी कि ये भी आपका क्या है, ये भी आपका टेबल में आता है। ठीक है, तो ये भी आपकी 8 की टेबल। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके, अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट अगर आ रहे हैं, तो इट मींस आपका नंबर सही है। तो आपका अगर 3 डिजिट्स 8 की टेबल में आ रहे हैं, तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, चाहे आप करके भी देख लोगे तो आपको मिल जाएगा कि यस, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इतना पहले। देख लिया। अब 9 का भी वैसी है। ठीक है, 9 का कैसे है, जैसे 3 का था। 3 का क्या देखा था आपने, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ भी वे, अ नंबर इज डिविजिबल 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखते हैं। सिंपल है बच्चों, जैसे 3 का था वैसे ही सेम इसका भी है। ठीक है, अ नंबर इज divisible 9 if the sum of its digit is multiple of 9। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 9।
या डिविजिबल बाय 9 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9 भी आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होगा अगर उसका सम, हम उसके डिजिट्स का हम सम करेंगे और वो 9 की टेबल में आता होगा ना, तो 9 से भी वो चला जाएगा, ठीक है। कैसे आयो देखते हैं। ये तो एक मिनट, ठीक है, एक ये है, फिर आइए अब इसको चेक करते हैं। जैसे 6 और 3 9, 7 16, 16 एक 17 एक 18, 18 9 की टेबल में आता है, यस। तो इट मीन्स ये भी आपकी 9 की टेबल में चला जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 9 बन रहा है ना, बिल्कुल। 5 और 4 9, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, तो 27 भी 3 9 की टेबल में आता है, 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये भी जाएगा। अगर आपको ऐसे कर, थोड़ा ऐड करने में दिक्कत होती है 9 में, तो आप ऐसे कर दो, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स यस ये भी आपका जा रहा है। इधर देख लो, 7 और 2 9 बन रहा है, 7 4 11, 3 14, यानी कि ये नहीं जाएगा। आप चाहे इसको ऐसे भी करके देखो, 7 3 10, 4 14, 17 2 19, यानी कि ये 9 से नहीं जाएगा। देखो 11 का समझो पहले, ठीक है। और बहुत जरूरी है, जब मेंस्ट्रुएशन करते हो तब तो बहुत काम आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। आपने याद देखा होगा ना, जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा था तो बहुत ही ज्यादा यूज में आ रहा था ये, है ना। 11 में ऐसी काट काट दे रहा था बिल्कुल डायरेक्ट। तो क्या होता है, अ नंबर divisible by 11 if a number is divisible by 11, कोई भी नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा if the digit in even if the digit in even लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, अगर odd और even, if the sum of digits, if the sum of digits in odd places and even places, या आप इसको ब्रैकेट में लिख दो, alternate digits, है ना। इफ द सम ऑफ डिजिट्स, या इफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, है ना। इफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट्स, इसकी जगह आप, इस पूरे की जगह आप ऑल्टरनेट भी बोल सकते हो। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, ठीक है, या ऑल्टरनेट डिजिट्स भी हम बोल सकते हैं इसको, इज 0 और मल्टीपल ऑफ इज 0, और इज 0 इधर, या तो 0 या फिर इधर, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपके पास लेके आता हूं। तो ये हो गया, जैसे 10846, ठीक है, 10846 71753, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या बोला इसमें, सबसे पहले उसको समझो कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस में मतलब ये पहले प्लेस में, फिर ये दूसरा इवन हो गया, तीसरा ऑड हो गया, फिर ये। तो इसमें कभी कभार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑड इवन नहीं समझ पाते चीजें। ऑड इवन, ऑड इवन का मतलब बताऊं क्या बच्चों? ऑड इवन का मतलब है कि जो ये पहली प्लेस में, इसकी जगह इसका है 1 सबसे पहले, फिर दूसरे में कौन है 0, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में। तो ऑड वाले ये हो गए एक, और इवन वाले ये हो गए, बस। अब इसकी जगह मैंने आपको क्या बताया, इसकी जगह मैंने सिंपल आपको बताया ऑल्टरनेट डिजिट्स। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स यानी कि 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, और 4 और 0 0, 4 और 0 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। इफ द सम ऑफ द, इफ द सम, थोड़ा सा गलत है, द सम ऑफ डिजिट्स इन नॉट प्लेसिंग इन द ऑल्टरनेट डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द is is zero नहीं, is डिफरेंस, सम ऑफ डिफरेंस, इनका सम जो है, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस आएगा, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो भी क्या आएगा, इवन प्लेसेस का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11 और 0, ठीक है। और 0 कहने का मतलब क्या, आप समझो कि जो ये और डिजिट्स है ना, इनको जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, इनका सम या तो आपका 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए मतलब 11 की टेबल में आना चाहिए, या उनका जो डिफरेंस हो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बोले, जैसे 8 और 1 9, 9 और 6 15, ऑड का सम हो गया 15, इवन का सम 0 प्लस 4 4। अब इनका डिफरेंस 15 में से 4 गए क्या है 11, तो 11 11 की टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 11 है, तो यस इट मीन्स ये नंबर आपका 11 से क्या होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। चलिए इस पे आते हैं, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 5 और 1 6, तो 17 में से हमने 6 को माइनस किया तो 11 आया, तो बिल्कुल सही आया। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आपके पास है तो यस ये भी आपके 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस पे आते हैं, 8 और 1 9, एक ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, 8 1 9 इसको छोड़ा, 9 9 18, 18 के बाद कुछ नहीं ये लिखा, फिर 5 और 2 7, और 7 और 0 0 ही होगा, तो 18 में 7 गए बचे 11, तो यस ये भी आपका 11 से क्या होगा कंप्लीटली चला जाएगा। अब आ जाते हैं इसमें 121 में, 1 और 1 2, अब बचा यहाँ पे 2 ही, तो अब कुछ है नहीं, तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0, तो 0 भी आएगा, तो इट मीन्स यस ये भी आपका 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी एक नंबर उठा के देख लो, उठ जाएगा। जैसे 71753 है, 11 से आपने 3 को रखा, तो 11 6 जा 66, तो 11 में से 6 गए 5, ये 7 नहीं, 11 5 जा 55, 7 में से 5 गए 2, फिर 11 2 जा 22, 5 में से 2 गया 3, और 11 3 जा 33, तो कंप्लीटली 11 0 आया रिमाइंडर। तो यस इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कौन सा नंबर 11 से जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये 11 का होता, ठीक है। नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एट इवन प्लेसेस, जो या फिर ऑल्टरनेट डिजिट्स जो इनका डिफरेंस होगा, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस इन प्लेसेस एंड द डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11, और जो जो उनका डिफरेंस होगा मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए या 0 के बराबर। अब कौन सा बच्चा बच्चा जो 7 का है ना, 7 का रूल भी देख लेते। अब इसको ऐसे तो मैं आपको बता दूंगा, बट थोड़ा लिख लेते हैं ना, लिखने की थोड़ी लैंग्वेज पे। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या है, we need to double the, we to double the last 2 digits होती है, नहीं लास्ट डिजिट होती है, we need to double the
लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर का जो नंबर उसमें गिवन होता है उसके नंबर का हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट डिजिट को डबल करना पड़ता है एंड देन सब्ट्रैक्ट इट, and then subtract it from the remaining number या digits, हाँ digits तो नहीं, from the remaining number। तो remaining number से आप if the result is, ठीक है, remaining number, if जो आपका रिजल्ट आएगा, if the result is divisible by 7 then the whole number या original number लिख लो, then the original number is divisible by 7। तो समझते हैं इस बात को, एक दो अपना कोई सा भी वो लेते हैं, फैक्टर्स हम लेते हैं, ठीक है, या कोई से भी नंबर हम ले लेते हैं। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4 5 7 8, ठीक है, 4 5 7 8 ले लिया, 5 9 6 4 ले लिया, और एक ले लेते हैं 4 5 7 8 7, ठीक है। तो कभी कभार जरूरत पड़ जाती है कि 7 से जा रहा है नहीं जा रहा, तो क्या करना है, यहाँ देखो सिंपल, बड़े बड़े नंबर लिए मैंने, छोटे आप इजीली कर लोगे। 8 8 का डबल क्या होता है 16, तो 457 में से आप 16 को माइनस कर दो, 7 में 6 गया, 5 में 1, ठीक है। अब ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यार, 7 6 जा 42 और 2 बचेगा, 7 से 20, यानी कि यस ये जा रहा है, तो पूरा नंबर जा रहा है। या फिर आप ऐसा कर दो, फिर से आप क्या कर दो, इसको डबल कर दो, एक का डबल 2, तो रिमेनिंग से माइनस कर दो 42, तो यस 7 की टेबल में 42 आता है, तो यस यानी कि पूरा नंबर क्या है आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। इससे और 4 का डबल 8 होता है, तो 8 माइनस करो, 16 में से 8 गए 8, ये बचेगा 8। अब ये 8 का डबल क्या होता है 16, 8 में 6 गए 2, तो यस ये भी आपकी 7 की टेबल से जा रहा है, तो इट मीन्स पूरा आपकी 7 की टेबल से कट हो जाएगा। फिर आते हैं इसमें 7, 7 का डबल क्या होता है 14, 14 माइनस के 8 में से 4 गए 4, 7 में से 1 गए 6, तो ये 5। अब फिर से 4 का डबल क्या होता है 8, 16 में से 8 गए 8, ये हो जाएगा 4। फिर 8 का डबल 16, 4 में 6 गए 2, और 4 में से 1 गया, 14 में से 6 गए 8, और 3 में से 1 गया 2, 28, तो यस ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करते हैं इनको, और 7 का इस तरह से यूज हो जाता है, क्लियर। तो ये भी कॉपी कर ले। अब देखो इनका यूज कहाँ होता है, जैसे सिंप्लीफाई, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आप देखना, ठीक है, कैसे हम आपको करते हैं। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 850, या 2 पाई आर आ जाएगा कभी ना, चलो पाई तो छोड़ो आप, 858 मल्टीप्लाई बाय 145 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको कर दो 109, या फिर आप कर दो 108 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको कर दो आप 9, ठीक है। तो अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है। अब बड़े बड़े नंबर से आप बोलेंगे सर कैसे इसको कट करें, कैसे इसमें कट करें, कैसे चीजों को हम इसको बढ़िया करें। तो सबसे पहले आपने देखा 22, तो आपकी नजर में आया, तो सबसे पहले क्या करोगे 2 से लगे रहोगे काटने, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब जाहिर सी बात है दोनों इवन नंबर है, तो 2 से तो जाएगा ही, बट आपको पता है जब हमने डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, तो पहले एक बार डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारा काम और आसान हो जाए, है ना। अब आप यहाँ देखोगे कि ये नंबर 22 सबको पता है, 11 की 12 में आता है, 11 2 22, सबसे पहली नजर उसमें जाएगी। तो आपने देखा यहाँ कोई 11 से जा रहा है, पहले इसी को देख लो, 8 और 8 16, अल्टरनेट नंबर याद आया ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे और फिर उनको डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, 11 या 0 आना चाहिए। तो 8 और 8 16, और बचा 5, 16 में से 5 गए 11, तो यस ये 11 से जाएगा, हमें पता लग गया है ना, आपने मनी मन में कर दिया। तो 11 2 22, 11 7 जा 77, ठीक है, 15 में से 7 गए 8, 11 8 जा 88, ठीक है। आपने देखा यार ये
जा रहा है और जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसके आखिरी में 5 है तो यार ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। अभी 9 है तो यार 9 जाएगा। अब ये आप बोलोगे सर ये तो ऑड है, काफी जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा वो यहाँ छोड़ देंगे, वो बोलेंगे ये ऑड है और ये इवन है, कैसे कटेगा। पर जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है वो एकदम थोड़ा सोचेगा, यार 8 और 1 होता है 9, तो इस 9 की टर्म में चले जाएगा। 9 1 9, 9 2 18 12, तो पूरा ऊपर कट गया, हमारे पास क्या बचा 39 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास ऊपर बच गया, ठीक है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं आ रहा होता 858 मल्टीप्लाई बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 108, तो आप क्या करते हैं, आप 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, यही तो करते है ना, यही तो करते आप। उसके बाद आप यहाँ फंस जाते, उसके बाद आप यहाँ फंस जाते है ना। बहुत कम को लगता आइडिया कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा, आप इसको काटने लग जाते 29 टाइम्स, फिर आप फंस जाते। अब काफी कम बच्चे होते हैं जो चेक करते नहीं, तो अदरवाइज आप छोड़ उम्मीद नहीं रहती आपको कि ये नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन में फंस जाते हैं अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें ज्यादा पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आप जो भी करोगे तो डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से चलिए इसमें देखेंगे आप। अब आप 3 से काटने की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 8 और 7 15, 15 और 9 24, यस सर 3 की टेबल में जाता है, ठीक है। तो 24 तो 3 से कट रहा है यार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 का 1, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर आपने देखा 2 कोई नहीं कट रहा, फिर आपने देखा ये 64, आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए 8 8 जा 64 होता है, यानी 8 से तो डायरेक्ट ये कट रहा है। तो मैं देखूंगा लास्ट के 3 डिजिट 8 में आ रहे हैं, 512, यस 8 6 जा 48 और 8 4 जा 48, 3 8 और 8 4 यस आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको मैं सीधे 8 8 जा 64, 2 से ना कट करके 8 से कट करूंगा। जितनी बड़े नंबर से मैं कट करूंगा उतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा और ईजी हो जाएगा। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, ठीक है। अब आपने देखा क्या है, अब ये 8 से जा रहा है, लास्ट के दो डिजिट देख, लास्ट के 3 डिजिट हम देखते हैं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो आपने 24 किया, 11 में से 4 गए 7, तो नहीं ये तो नहीं जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, क्योंकि ये 4 से भी नहीं जाएगा, बताओ क्यों, लास्ट के 2 डिजिट 4 में नहीं आते ना। तो ये सब आपको भी सोचने में टाइम लगेगा, अभी आप डिविजिबिलिटी रूल समझोगे पढ़ोगे, उसके बाद ऐसे क्विक एक्शन करोगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए स्लो स्लो कर रहा हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर देखेंगे आप, अच्छा इधर 2 की जगह 7 था यार, ठीक है। अब आप देखो क्या, अब 7 से जा रहा है, 7 का आप डबल कर दो, 7 का डबल होता है 14, 5 में 4 गए 1, 6 में से 1 गया 5 और 2, फिर इसका डबल कर दो, 1 का डबल होता है 2, 5 में 2 गए 3, तो नहीं ये भी नहीं जा रहा है। फिर हमने देखा ये, अरे 7 का डबल होता है 14, 14 में से 14 जीरो, यस यानी ये जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में काम आता है। ये तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन मैंने अपनी तरफ से बना के बताया आपको। तो डिविजिबिलिटी रूल इस जैसे काम आता है, आप बस इसको समझो, जो आपको लिखा है उसको पढ़ो, और ये आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे, अभी आप देखना 9 10 में मेंसुरेशन हम करेंगे तो सब चीजें वहां निकल के सामने आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव